हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो एक बहुत ही खास प्रॉब्लम पे जो कि लगभग लगभग हर स्टूडेंट्स या हर परीक्षा देने वाला आदमी फेस करता है। और ये प्रॉब्लम ये है कि हमको आता तो सब कुछ है, लेकिन हम उसको समय से लिख नहीं पाते हैं क्योंकि हम टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं और एग्जाम में आता हुआ बहुत कुछ छूट जाता है, या हम लिखने की कोशिश करते हैं तो हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ट्रिक्स की, कुछ टिप्स की, कि आप बिना अपनी हैंडराइटिंग को खराब किए कैसे एग्जाम में इन टाइम पूरा पेपर कर लें एकदम समय रहते हुए। तो आइए देखते हैं, कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। 9 टिप्स हैं, अगर आप इसका पालन करेंगे तो आप एग्जाम में काफी हमेशा समय से लिख लेंगे। तो ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के सभी बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए यूजफुल है। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने और भी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। तो पहला है यूज ऑफ एक्रोनिम्स या शॉर्ट वर्ड्स। देखिए, एक्रोनिम्स या शॉर्ट वर्ड क्या होते हैं। जैसे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना है तो आप उसकी जगह जीओआई लिख देंगे, वो चलेगा। जीओवीटी लिख देंगे गवर्नमेंट की जगह, वो भी चलेगा। ठीक है। पॉल्यूशन में पीओ डबल एन और उसके ऊपर एन लगा देंगे तो वो पॉल्यूशन मान लिया जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मशीन शब्द बार बार यूज लिखना होता है, बार बार यूज करना होता है, तो यम स्लैश लगा के सी, वो आपका मशीन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के एक्रोनिम्स आप एकदम बेबाकी से जो है यूज करिए एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। दूसरी चीज, अलॉट टाइम स्लॉट्स टू एवरी सेक्शन। हर सेक्शन को आप एक टाइम स्लॉट अलॉट करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 खंड है और आपको 2.5 घंटे में पेपर करना है, तो हर खंड को आप 30-30 मिनट का टाइम दे दीजिए। तो इससे आपको ये समझ में आएगा आप कितना लीडिंग या कितना लैगिंग पे हैं। जैसे पहला सेक्शन अगर आपको 35 मिनट में खत्म हुआ, तो दूसरा सेक्शन फिर आप 25 मिनट में फिनिश करिए। तो इस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर लेंगे। तीसरी चीज है पॉइंट वाइज आंसर। ठीक है। पॉइंट वाइज आंसर अगर आप लिखेंगे पैराग्राफ लिखने के बजाय, तो आपको बहुत कम समय लगेगा। जैसे आप पैराग्राफ में कोई चीज लिखते हैं तो वो 8 पैराग्राफ में आएगा, वही चीज पॉइंट में आप 2 या 3 पॉइंट में लिख लेंगे। और यूज ऑफ ग्राफ या ब्लॉक डायग्राम, अगर आप ब्लॉक डायग्राम या ग्राफ का यूज करते हैं तो इसमें भी आपका जो है पेज बचेगा। ठीक है ना, समय बचेगा। फिर नेक्स्ट है प्रीफर स्लीपर सैंडल्स ओवर शूज। ठीक है। एंड नो कैप्स हेड्स। अगर आप जूता पहन के आएंगे तो बार बार आपको जूते उतरवाए जा सकते हैं सेंटर पे। ठीक है। अगर आप स्लीपर या सैंडल पहन के आएंगे तो वो टाइम बचेगा, प्लस अगर आप कैप या हैट लगा के आ रहे हैं तो उसमें भी बार बार अननेसेसरी आपको डिस्टर्ब करेगा। इन्विजिलेटर या फ्लाइंग स्क्वाड वाले आएंगे, तो कोशिश करिए कि किसी भी तरह की कैप या हैट ना लगाइए और स्लीपर या सैंडल पहन के जाइए, जूते अवॉइड करिए। ठीक है। नेक्स्ट है सिट 20 मिनट बिफोर इन क्लास। क्लास में आप अपना जो है अपनी सीट पे 20-25 मिनट पहले बैठ जाइए। सारे ओएमआर या जो भी एंट्रीज हैं उसको भर लीजिए, तो आपका टाइम बचेगा। और आप वॉशरूम या वाटर के लिए एग्जाम के बीच में ना जाइए, ये सब काम आप पहले ही कर लीजिए, तो इसमें भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रिफर न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस ओवर थ्योरी। देखिए, अगर आप कोई है सेक्शन, उसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं और उसमें से कोई 2 करने हैं, तो आपको मालूम है थ्योरी वाला पार्ट अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा उसको करने में। दूसरी बात कि थ्योरी 5 नंबर की है तो 5 में 5 आपको कोई नहीं देगा। अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो थ्योरी की अपेक्षा न्यूमेरिकल करने में आपका टाइम बहुत कम लगेगा, डेरिवेशन करने में भी कम टाइम लगेगा, और दोनों में 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप 10 मिनट में कोई थ्योरी का क्वेश्चन करते हैं तो हो सकता है 3 मिनट में, 4 मिनट में आप डेरिवेशन और 2 मिनट या 1 मिनट में न्यूमेरिकल कर लें। तो थोड़ा सा वाइजली आप सिलेक्ट करिए कि आपको करना क्या क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग बिफोर एग्जाम। एग्जाम के पहले आप आंसर राइटिंग, स्पेशली डेरिवेशन का पार्ट अगर आप प्रैक्टिस करके आएंगे तो वहां पर आप तेजी से उसको कर पाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा और आपका टाइम बचेगा। फिर नेक्स्ट है यूज ऑफ ब्लैक पेन फॉर हेडिंग लाइनिंग इंस्टेड ऑफ स्केच पेन। देखिए, स्केच पेन अगर आप लोग हेडिंग के लिए ले जाते हैं तो स्केच में दिक्कत ये होती है, अगर आप उसके ढक्कन को नहीं बंद करेंगे तो वो सूखने लगेगी। तो आदमी क्या करता है, हेडिंग डालता है, फिर स्केच के ढक्कन को बंद करता है, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालता है, उसके ढक्कन को खोलकर फिर ढक्कन को बंद करता है। तो इसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। आप ब्लैक पेन रखिए और उसके ढक्कन को पहले से ही रिमूव करके रखिए, ब्लैक और ब्लू पेन के। तो वहां पर ढक्कन लगाना, हटाना, ये सब काम करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होगा और आप तेजी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है। और लास्ट टिप जो है वो ये है कि पुट एडमिट कार्ड अदर आईडीज रेडी ऑन द डेस्क।
आपके पास जो एडमिट कार्ड है उसको आप एकदम ओपन करके रखिए डेस्क पे, और भी जो आईडीज आप लेके गए हैं उसको भी ओपन करके डेस्क पे रखिए, ताकि आने के बाद कोई आपसे कहे एडमिट कार्ड दिखाओ तो फिर आप जो है उसको निकालने लगेंगे जेब से, या आईडी दिखाओ, तो उसमें जो आपका टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होगा। प्लस अगर आपने सामने एडमिट कार्ड रखा हुआ है तो फ्लाइंग स्क्वाड वाले या जो भी आते हैं वो मान के चलते हैं कि स्टूडेंट एकदम जेन्युइन है, और उसी हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं। कोई आपको परेशान करने की कोशिश या टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? आप अपने और भी जो है फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को हमेशा की तरह लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।